बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के हुजूर दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का पहला टॉपिक है कामयाबी। देखें, कोई भी शख्स बगैर मेहनत के कामयाब नहीं हो सकता। अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए इसमें जीने की उमंग और कामयाबी की लगन पैदा करना ज़रूरी है। जिस शख्स में इसका फुकदान हो वो एक बड़े कारनामे की बजाय एक छोटा सा कारनामा भी सरअंजाम नहीं दे सकता। दोस्तों, खुद में कामयाबी की उमंग पैदा करने का तरीका ये है कि इस बात पर गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, मेरे सामने क्या चैलेंजेस दरपेश हैं जिनसे ओहदा बुरा होना मेरे लिए ज़रूरी है। इसके बाद अपने सामने छोटे छोटे चैलेंजेस रखिए और अपनी छोटी छोटी कामयाबियों पर खुश होना सीखिए। आपने सुना ही होगा, कतरे कतरे से दरिया बनता है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नाकामियाँ इनमें कामयाबी की लगन को ख़त्म कर देती हैं। नाकाम होते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि कामयाबी और नाकामी दोनों ही ज़िंदगी के पहलू हैं। अगर आज मैं ज़िंदगी के किसी पहलू में नाकाम रहा हूँ, अपना मकसद हासिल नहीं कर सका, तो आगे भी हासिल नहीं कर सकूँगा। नाकामी का एक रोशन पहलू ये होता है कि इंसान को इसमें अपनी खामियों के तजज़िये का मौका मिल जाता है। कामयाबी के बारे में अपनी तवक्कुआत को भी बहुत ज़्यादा गैर हकीकी बनाइए, वरना कामयाबी भी नाकामी ही महसूस होगी। कामयाबी की लगन अच्छी चीज़ है, लेकिन दोस्तों अगर इसमें इंतहा पसंदी आ जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है और नाकाम होने पर वो बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो जाता है और वो अपने मकसद से परे हट जाता है और आइंदा अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रखता। आपने एक बहुत मशहूर कहानी सुनी होगी जिसमें एक बादशाह ने अपनी जान बचाने के चक्कर में एक गार में जा घुसता है और वो वहाँ एक मकड़ी को देखता है जो जाला बनाने की कोशिश करती है। वो एक दफ़ा बनाती है तो नाकाम हो जाती है, दूसरी दफ़ा बनाती है तो वो फिर नाकाम हो जाती है। इसी तरह वो 9वीं बार जब बनाती है तो वो कामयाब हो जाती है। तो बादशाह इसे इबरत पकड़ता है और दोबारा अपने महल में जाता है और आखिरकार दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा जंग जीत जाता है। दोस्तों, कामयाबी की लगन हर इंसान में होती है। अगर हर शख्स कामयाबी के लिए शक्को दूर करता रहता है, अपनी नाकामियों से सीखता है, दूसरों के तजज़िये और अपने मुस्तक़बिल को आगे रखकर अपनी राह मुतय्यन करता है। 20वीं सदी के आगाज़ में अमेरिकी सहाफ़ी पोलेन बेल ने थिंक और ग्रो के नाम से किताब लिखी जिसमें उन्होंने कामयाब इंसान की तर्ज ज़िंदगी और आदत का अहाता किया है। इस किताब को सामने रखते हुए अगर कामयाब अफराद की आदत को ज़ेर बहस लाया जाए तो मुतअद्दिद ज़ाल बातें हमारे सामने आती हैं। कामयाबी के हसूल के लिए वसीअ तरीन मुतालिया सबसे अहम चीज़ है। कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान मुताले को हर्ज़े जाँ बनाना अज़हद ज़रूरी है। ऐसी कुतुब जो इल्म और ज़हनी सलाहतों में इजाफे का बायस बने, इन्हें अपनी ज़िंदगी में जज़ो लाज़म की हैसियत देकर ही कामयाबी के जीने पर कदम रखा जा सकता है। कामयाब लोग मुस्बत सोच के मालिक होते हैं। वो आसपास के अफराद में खामियां तलाश करने, इनकी कामयाबियों पर जलने, कढ़ने और चीज़ों के मनफी पहलू पर तवज्जो देने की बजाय तामीरी सोच के हामिल होते हैं। हर इंसान कामयाब होना चाहता है, दौलत कमाना चाहता है, लेकिन ये सब कुछ मेहनत के बगैर नहीं मुमकिन, क्योंकि अगर घर बैठकर सब कुछ हासिल करना चाहे तो ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। इसलिए कामयाब अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो मेहनत को सच्ची लगन से करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी एक वीडियो। अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।